रामपुर में तो बीजेपी की ऐसा लगता है एक तरफा जीत हो गई। ये आजम खान के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि आजम का गढ़ था रामपुर और ये गढ़ ये किला पूरी तरह से ढह चुका है। घनश्याम लोधी के लिए जीत बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा आजमगढ़ में, जो अखिलेश यादव का गढ़ कहा जा रहा था। और कहीं ना कहीं अब बात समझ में आ गई है कि डिंपल यादव को क्यों नहीं उतारा था अखिलेश यादव ने। क्या अखिलेश यादव पहले से ही जानते थे कि आजमगढ़ का किला बचाना उनके लिए मुश्किल होगा? और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहां पर समीकरण बिल्कुल बदल गए थे। समीकरण बदले गुड्डू जमाली ने एक बड़ा वोट प्रतिशत आजमगढ़ में अपने खाते में किया है। वो जीत को लेकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाते रहे, लेकिन वो पहले से जानते थे कि यहां पर जीत मिले न मिले समाजवादी पार्टी का खेल वो जरूर बिगाड़ देंगे। शायद यही वजह रही कि अखिलेश यादव एक भी बार आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। वो रामपुर भी नहीं गए थे। रामपुर की वजह मानी जा रही थी कि आजम खान वहां के सिरमौर हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी में वहां अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के जाने की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन आजमगढ़ तो ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा था और अपनी ही सीट पर वो अपनी छोड़ी हुई सीट पर वो प्रचार करने के लिए नहीं गए। धर्मेंद्र यादव उनके चचेरे भाई हैं। निश्चित तौर पर जो भी नाम फाइनल हुए हैं उनमें अखिलेश यादव की सहमति रही होगी, लेकिन एक किस्म के दबाव में अखिलेश यादव इस पूरे लोकसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिले हैं। शायद यही दबाव था कि उनकी बात पूरी तरह से नहीं मानी गई हो। और दूसरी बड़ी बात यह कि खुद अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान दूरियां बना रखी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव पहले से ही जानते थे कि समाजवादी पार्टी को इन लोकसभा उपचुनाव के दौरान हार का मुंह देखना पड़ सकता है, और यही बड़ी वजह रही कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार से किनारा कर लिया। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी एनालिसिस की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम मतदाता हूं, यादव मतदाता हूं, सभी ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। लेकिन बड़ा खेल कर गए गुड्डू जमाली, जो बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरे। तीसरे नंबर पर रहते दिखाई दिए, लेकिन हल्के फुल्के तरीके से नहीं, बहुत ही क्लोज मुकाबला रहा आजमगढ़ में। निरहुआ, धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली, इन तीनों के बीच का मुकाबला अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे तीनों ही 2-2 लाख से ऊपर मत लेने में हासिल हुए, और यह स्पष्ट करता है कि तीनों ने ही यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर गुड्डू जमाली के बजाय बहुजन समाज पार्टी किसी और को उतारती या रामपुर की तरह यहां पर भी किसी को न लड़ाने का निर्णय लेती तो क्या होता? निश्चित तौर पर यहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होती। लेकिन ऐसा इसलिए संभव होता नहीं दिखा क्योंकि यहां पर गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, और यह बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का। और गुड्डू जमाली का स्थानीय होना, लोगों से वेल कनेक्टेड होना, यह भी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा। हालांकि उनकी इन्हीं खूबियों को बहुजन समाज पार्टी ने पहले सामने रखा था। मायावती ने खुद जीत का कॉन्फिडेंस दिखाया था। गुड्डू जमाली भी ये कहते दिखाई दिए थे कि हम जरूर जीतेंगे। निरहुआ को गंभीर उम्मीदवार नहीं माना जा रहा था। देखिए, निरहुआ ने यहां पर कड़ी लड़ाई दी है और निरहुआ पर विश्वास बीजेपी ने जताया, तो कुछ ना कुछ सोचकर उनके जमीनी कांटेक्ट कितने हैं, कितना काम वो आजमगढ़ में चुनाव से पहले कर पाए हैं, लोगों से मेल मुलाकात के लिहाज से, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा होगा। फिर भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से देखा जाए या फिर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में सीधी पकड़ के तौर पर देखा जाए तो निरहुआ के मुकाबले गुड्डू जमाली, धर्मेंद्र यादव आपको ज्यादा खाटी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए या राजनीतिज्ञ दिखाई देते हैं। इसके बावजूद निरहुआ अब कोई नए राजनेता नहीं रह गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव का गहरा अनुभव उन्हें है। अखिलेश यादव जैसे बड़े चेहरे के खिलाफ वो लड़े थे, और ऐसे में लिहाजा उनका अनुभव काफी बढ़ गया और आजमगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव इस बात को जानते थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर आजमगढ़ से मजबूत कैंडिडेट को उतारती है तो समाजवादी पार्टी का जीतना नामुमकिन है। अमर उजाला ने सबसे पहले इस पर रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि किस तरह मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, और वो खबर बिल्कुल सही साबित हुई है। गुड्डू जमाली हल्के कैंडिडेट यहां पर साबित नहीं हुए। बेशक वो जीते नहीं है, बेशक वो लड़ाई में तीसरी पायदान पर दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुड्डू जमाली ने एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया। और यह भी बहुत स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव को शायद पहले ही अंदाजा हो गया था कि आजमगढ़ में और रामपुर में क्या होने वाला है।
रामपुर एक ऐसी जगह है जहां पर शुरुआत में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी के लिए यह जीत आसान होगी या लड़ाई आसान होगी, क्योंकि आजम खान जेल से बहुत समय बाद बाहर आए थे। सिंपैथी वोट्स को वो अपनी तरफ खींच रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे मुंह पर कालिक मत पुतवा देना, और उन्होंने लगातार आसिम रजा के समर्थन में रैलियां की और उनके लिए वोट मांगा। लेकिन आजमगढ़ की कहानी कुछ और थी। यहां पर अखिलेश यादव के लिए काफी संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जब योगी की लहर चली या योगी को बहुत अच्छे वोट मिले, इसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में ज्यादा सीटें मिली, और यही समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा था। जिस वक्त अखिलेश यादव ने अपनी सीट को छोड़ा था, यह तय माना जा रहा था कि उनकी छोड़ी हुई सीटों पर आमतौर पर लोकसभा उपचुनाव डिंपल यादव लड़ती रही हैं, तो यह भी एक मौका होगा जब डिंपल यादव प्रत्याशी बन सकती हैं। ऐसा हुआ नहीं, धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। अब हो सकता है कि अखिलेश यादव का खुद भी ये मन ना हो, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के बजाय डिंपल यादव यहां से चुनाव हारती तो सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा सकता था। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखी। अभी उन्हें यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया और वो चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहते थे कि इन चुनावों में वो इन्वॉल्व है ही नहीं, और शायद यही बड़ी वजह रही कि उन्होंने डिंपल यादव को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और अगर समीकरण बिगाड़ने वाला कोई चेहरा दिखता है तो वो गुड्डू जमाली है। बहुत मुमकिन है गुड्डू जमाली के चुनावी मैदान में होने के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये मानकर ही चल रहे थे कि यहां मुकाबला अब नहीं निकल पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।